गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, इससे पहले अपने पास क्या था, बैरोमेट्रिक इक्वेशन चल रही थी, ठीक है ना। यानी कि बैरोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है ना, वायुदाब समीकरण, ठीक है। और वायुदाब समीकरण की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई थी, P बराबर कितनी प्राप्त हुई थी, P नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस mg/z अपॉन kT के रूप में क्या आ गई थी, वैल्यू प्राप्त हुई थी, कोई इक्वेशन आ गई थी, ठीक है। P बराबर क्या प्राप्त हुआ था, mg, P बराबर P नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस mg/z अपॉन kT के रूप में वैल्यू प्राप्त हो गई थी। और P नॉट की वैल्यू क्या आई थी, यानी kT और सॉरी फोर्स एरिया वाले पार्ट के रूप में P नॉट की वैल्यू प्राप्त हो गई थी अपने पास, ठीक है। अब देखिए, इसको यदि अपन ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करें, ये जो वैल्यू आई है कितनी आई है, P बराबर P नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस mg/z अपॉन kT, ठीक है। इसको अपन यदि ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करें तो क्या वैल्यू प्राप्त होगी, ग्राफ की इसके मध्य आएगा, एक तो फोर्स आ गया, ठीक है, सॉरी प्रेशर आ गया P, और एक क्या आ जाएगा, डिस्टेंस Z के रूप में, इसमें क्या आएगा, आरेख प्राप्त होगा, ठीक है। यदि इनमें आरेख देखें तो क्या आरेख आएगा, ये Z डायरेक्शन आ जाएगी और ये P डायरेक्शन, ठीक है। P और Z के मध्य क्या आ रहा है, Z आ रहा है, यानी कि ये एक दूसरे के क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं। P का जो मान है वो क्या हो रहा है, चरघातांक के रूप से, एक्सपोनेंशियल के रूप में कम हो रहा है, ठीक है ना। जैसे जैसे Z का मान बढ़ रहा है, P की वैल्यू क्या आ रही है, कम हो रही है, यानी कि इसको अपन यदि P नॉट तो कॉन्स्टेंट पार्ट हो गया, ठीक है। और इसके बाद में जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, P बराबर P नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस mg/z अपॉन kT, यानी कि P प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल माइनस mg/z अपॉन kT के रूप में क्या आ रही है, वैल्यू पुट हो रही है, ठीक है। देन P और Z के रूप में अपने को आरेख प्राप्त करना है। देखो यहाँ से P बराबर क्या है, P नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस mg/z अपॉन kT, चर घातांक के रूप से क्या हो रही है, वैल्यू कम हो रही है, और यदि वैल्यू चर घातांक के रूप से कम होगी तो इसका ग्राफ कितना आएगा, Z के डायरेक्शन में जा रहा है, और इसकी ग्राफ क्या आएगा, धीरे धीरे ग्राफ का मान क्या, सॉरी इसकी वैल्यू P की वैल्यू क्या होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। किस प्रकार वैल्यू प्राप्त हो रही है, ये देखिए, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। यानी कि P स्टार्टिंग जहां अधिक था और P बराबर क्या दे रखा है, P नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस mg/z अपॉन kT के रूप में क्या दे रखा है अपने को, P नॉट दे रखा है, ठीक है। अब देखिए P बराबर कितना है, P नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस mg/z अपॉन kT, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, बढ़ती जाएगी, सॉरी चर घातांक के रूप से इसकी वैल्यू क्या आ रही है, कम हो रही है। P बराबर P नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस mg/z अपॉन kT, P क्या आ रहा है, प्रोपोर्शनल टू, यानी कि यहाँ पे P प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल माइनस mg/z अपॉन kT के रूप में क्या आएगी, वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। वैल्यू कितनी आ रही है, P एक्सपोनेंशियल, P समानुपाती प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल माइनस mg/z अपॉन kT के रूप में क्या आ गई, वैल्यू प्राप्त हो गई, ठीक है। P ये आ गया, ये तो आ गया, एक इसमें कोई ग्राफ दे रखा था वो आ गया। अब देखिए इसका लॉग ले लेते हैं, ठीक है ना, टेकिंग द समीकरण जो एक थी उसका लॉग ले लेते हैं। लॉग लेंगे तो इक्वेशन क्या है, ये देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
लोग लेंगे तो क्या आएगा, लोग ई पी, ठीक है। इस तरफ कितना आ जाएगा, लोग पी, लोग ई पी, लोग ई पी नोट माइनस, लोग लेंगे तो ये वाला पार्ट हट जाएगा, कितना आएगा, माइनस एम जी जेड अपॉन के टी के रूप में वैल्यू प्राप्त होगी, ठीक है। समीकरण नंबर सेकंड मानेंगे इसको, ठीक है। लोग ई पी बराबर क्या है, लोग ई पी नोट माइनस एम जी जेड अपॉन के टी के रूप में क्या आ रही है, वैल्यू पुट हो रही है, ठीक है। अब इसका आरेख देखिए, आरेख क्या है, ये तो पहले वाले पार्ट में था। अब लोग के रूप में इसका आरेख देखिए, लोग क्या आएगा, कितना आएगा, देखो एक तो लोग दे रखा है और साथ में क्या दे रखा है, जेड वाले पार्ट दे रखे हैं, यानी कि जो आरेख आएगा वो किन किन के मध्य आएगा, ठीक है। लोग और जेड के मध्य क्या देख रहे हैं अपन, आरेख देख रहे हैं। तो इसमें यदि लोग ई पी नोट को अपन कांस्टेंट मान लें, पहला वाला जो पार्ट दे रखा है लोग ई पी नोट, ठीक है, इस वाले पार्ट को अपन क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, तो क्या बच गया, माइनस एम जी जेड अपॉन के टी बच गया, यानी कि ये क्या प्रोपोर्शनल टू एम जी जेड के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है ना। यानी कि जो ग्राफ जो आरेख आएगा वो क्या आएगा, ग्राफ जो आ रहा है वो क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन के रूप में प्रदर्शित होगा, ठीक है। लोग ई पी बराबर क्या है, लोग ई पी नोट माइनस एम जी जेड अपॉन के टी, या लोग ई पी प्रोपोर्शनल टू माइनस एम जी जेड अपॉन के टी, यानी कि कहने का अर्थ है लोग ई पी नोट क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो इसमें जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, समानुपाती के रूप में प्राप्त हो जाएगा, कितना आएगा, माइनस वाला पार्ट है तो कितना आएगा, ये बात हो जाएगी, ठीक है। और इसमें जो ढाल आएगी वो कितनी आएगी, ढाल या एन या टेन थीटा, ठीक है ना। ढाल को अपन किससे, टेन थीटा से व्यक्त कर सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एम बराबर, देखो माइनस एम जी जेड अपॉन के टी है, तो माइनस एम जी अपॉन के टी क्या आएगा, ढाल के रूप में प्रदर्शित हो जाएगा। तो इसकी जो टेन थीटा आएगी वो कितनी आएगी, ढाल आएगी वो कितनी आएगी, माइनस एम जी अपॉन के टी के रूप में क्या आ जाएगा, वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। माइनस एम जी जेड अपॉन के टी के रूप में क्या आएगी, वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। लॉग पी इक्वल टू लॉग पी नोट माइनस एम जी जेड अपॉन के टी, यदि आरेख देख रहे हैं तो क्या आएगा, लॉग पी नोट क्या है, कांस्टेंट है, तो कितना आया, लॉग पी इक्वल टू लॉग पी नोट माइनस एम जी जेड अपॉन के टी, लॉग पी जेड लॉग, ठीक है। टेन थीटा क्या आ जाएगी, इसकी ढाल आ जाएगी, ठीक है। वो कितने आए, माइनस एम जी जेड अपॉन के टी के रूप में क्या आ रही है, वैल्यू पुट होगी, ठीक है। अब देखिए अब इसमें दो कंडीशन अप्लाई कर दी, एक फर्स्ट वाले पार्ट के लिए, यानी कि ये प्रेशर वाले पार्ट क्या था, बेरोमेट्रिक इक्वेशन प्रेशर वाले पार्ट पर है, तो ये ऊंचाई पर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे ऊंचाइयों में परिवर्तन होगा तो इनमें क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, ठीक है ना। किसी एक पार्ट के लिए अलग है और दूसरे पार्ट के लिए अलग आ जाएंगे, जैसे कि अपन इसको आरेख से प्रदर्शित करेंगे, ये पार्ट ले रखा है मेरे पास, ठीक है। स्टार्टिंग जो पार्ट है वो जेड बराबर स्टार्ट है, ठीक है ना। स्टार्टिंग कहाँ से है, पहले से ले रहे हैं, प्लेन से ले रहे हैं, कितना है, जेड ले लिया, ठीक है। प्रवणता वाले पार्ट के रूप में, यानी कि जैसे जैसे प्रवणता का मान बढ़ेगा चेंज होगा, ठीक है। जैसे जैसे दूरी का मान चेंज होगा
प्रेशर वाले पार्ट का मान भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। ठीक है ना। तो स्टार्टिंग जो प्लेन है वो अपने पास क्या ले रखा है, जेड ले रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये P1 कितना आ जाएगा, P ले लिया। ठीक है ना, P1 की वैल्यू अपन ने यहाँ पे क्या ले ली, P ले ली, यानी कि दो पार्टों के रूप में ये डिवाइड हो गया। फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या रिजल्ट आएगा, वन वाले पार्ट के लिए, प्लेन वाले पार्ट के लिए। ठीक है ना, P1 बराबर क्या माना है, P, यानी कि फर्स्ट कंडीशन क्या आ जाएगी, कितना आएगा, log E P1 log E P0 ये कांस्टेंट वाला पार्ट रहेगा माइनस mg z1 अपॉन, फर्स्ट आ, ठीक है। log P1 कितना आ गया, log P1 इक्वल टू log P0 माइनस mg z1 अपॉन kt के रूप में इक्वेशन नंबर थर्ड आ गया। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड P1 इक्वल टू P। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए जैसे जैसे दूरी का मान चेंज होता जाएगा, ये मान लीजिए दूरी कितनी आ गई, dz1। ठीक है ना, परिवर्तन हो रहा है दूरी में, कितना परिवर्तन हो रहा है, प्रवणता कितनी आ रही है इसकी, dz के रूप में प्रवणता आ रही है। ये दूरी कौन सी हो जाएगी, z प्लस dz, नया प्लान कौन सा आएगा, z प्लस dz के रूप में नेक्स्ट आ गया। तो P2 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, ठीक है, P2 कितना आ जाएगा, परिवर्तन कितना हो रहा है, dz के रूप में परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पे कितना आएगा, P प्लस d। ठीक है, z से लेके क्या चल रहा है, दूरी में कितना चेंज हो गया है, dz के रूप में। तो नया प्लेन कितना आ गया, z प्लस dz के रूप में नेक्स्ट प्लेन आ गया अपने पास। तो P1 बराबर क्या है, P, और P2 बराबर क्या है, P1 प्लस dP के रूप में नेक्स्ट वैल्यू, यानी कि P2 की वैल्यू कितनी आ रही है, P प्लस dP के रूप में। तो सेकंड कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन क्या आएगी, log E P2 बराबर कितना आया, log E P0 माइनस mg z2 अपॉन P। ठीक है, log P1 इक्वल टू log P0 माइनस mg z अपॉन K1 kt, log P2 इक्वल टू कितना है, log E P0 इक्वल टू माइनस mg z2 अपॉन kt, इक्वेशन नंबर 4 आ गया। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 4 ये दो अपने पास आ गए। ठीक है, यहाँ पे देखिए P1 बराबर P मान लिया अपन ने, प्लेन क्या था, z था, और जो प्रवणता आ रही है, प्रवणता कितनी मान लिया, dz मान लिया, यानी कि दूरी में परिवर्तन कितना हो रहा है, दूरी के साथ कोई परिवर्तन होना है, यानी कि वेग में या प्रेशर में जो परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएंगे, प्रवणता कहलाएंगे, यानी कि दाब प्रवणता के रूप में ये पार्ट प्राप्त हो रहे हैं अपने पास। P1 बराबर P मान लिया, P2 बराबर कितना आ जाएगा, P प्लस dP z dz के रूप में क्या आएगी, नेक्स्ट इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो नया प्लेन कौन सा हो गया, z प्लस dz के रूप में नेक्स्ट प्लेन आ गया। तो इक्वेशन नंबर सेकंड से क्या आ जाएगी, P1 व P2 की वैल्यू अपन ने पुट कर दी। ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड व फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ कितना आया, log E P1 माइनस log E P2 कर दिया, log E P1 माइनस log E P2 कर लिया। तो वैल्यू कितनी आएगी, log P0 से log P0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से वैल्यू देखो कितनी आ रही है, mg z अपॉन kt बाहर आ जाएगा, z2 माइनस z1 के रूप में क्या आ जाएगी, वैल्यू पुट हो जाएगी। ठीक है, कितनी आएगी,
के टी Z2 माइनस कितनी आ रही है Z1 आ रही है, ठीक है। या फिर होगी P1 अपॉन P2 बराबर कितना आया mg अपॉन KT Z2 माइनस Z1, या P1 अपॉन P2 की वैल्यू कितनी आ गई है ऐसे एक्सपोनेंशियल mg अपॉन KT Z2 माइनस, ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू प्राप्त होगी, ठीक है। P1 अपॉन P2 कितना है एक्सपोनेंशियल माइनस एक्सपोनेंशियल mg अपॉन KT, ठीक है, Z2 माइनस Z1, यानी कि दो पार्ट प्राप्त हो गए नीचे वाले तल और ऊपर इसमें जो प्रवणता वाला पार्ट आया है उन दोनों में यदि चेंजिंग कर दे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी P1 बराबर P और P2 बराबर कितना आ रहा है P प्लस डेल P के रूप में, ठीक है ना, बेरोमेट्रिक इक्वेशन के रूप में पार्ट आया है, ठीक है। बेरोमेट्रिक इक्वेशन के अपने पास P बराबर P नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस mg z अपॉन KT के रूप में, और P बराबर कितनी मान ली अपने बेरोमेट्रिक इक्वेशन P एक्सपोनेंशियल माइनस mg z अपॉन KT के रूप में ये आ गया, ठीक है। log P इसमें ये ग्राफ आ जाएगा P प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल माइनस mg z अपॉन KT के रूप में, यानी कि चर घातांक के रूप से इसकी वैल्यू क्या आ रही है, कम हो रही है, ठीक है। और log P log लेंगे तो कितना आ जाएगा log P नॉट log P बराबर log P नॉट माइनस mg z अपॉन KT, और उसका क्या ले लिया हमने ग्राफ ले लिया, तो इसमें क्या आ जाएगी इसकी ढाल प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब दो कंडीशन अप्लाई कर देते हैं दूरी के साथ, जो उसमें परिवर्तन होगा प्रेशर को देखिए जेड तल पर P1 इक्वल टू P मान लिया, ठीक है, और दूरी में कितना परिवर्तन होता है G dz, ऊपर वाली दूरी कितनी होगी Z प्लस dz, यानी कि नया प्लेन कौन सा हो गया Z प्लस dz के रूप में हो गया, तो यहाँ पर प्रेशर कितना मान लिया P प्लस dp, ठीक है। ये प्रेशर वाला पार्ट P1 व P2 दोनों पार्ट कहाँ पे रख देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड और 4 आ जाएगी, वो एक दूसरे से माइनस कर लेना, माइनस करने के बाद रिजल्ट कितना आएगा log P1 अपॉन P2 इक्वल टू mg अपॉन KT Z2 माइनस Z1, P1 अपॉन P2 इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस mg अपॉन KT Z2 माइनस Z1 के रूप में क्या आ जाएगी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है।